हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रविंद्र एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे गोनोरिया। गोनोरिया होता क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गोनोरिया। इट इज ए इन्फेक्शन caused by sexually transmitted bacterium that can infect both male and female। ये एक तरह की इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया की वजह से। ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। गोनोरिया मोस्ट ऑफ्टन इफेक्ट द यूरेट्रा, रेक्टम एंड थ्रोट। गोनोरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है यूरेट्रा को, रेक्टम को और थ्रोट को। इन फीमेल गोनोरिया कैन आल्सो इन्फेक्ट द सर्विक्स। और फीमेल में गोनोरिया सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है सर्विक्स को। गोनोरिया इज अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। गोनोरिया जो होता है ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है, जिसे हम शॉर्ट में एसटीआई भी बोलते हैं। एंड इट कैन पास ऑन ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास होता है जैसे सेक्सुअल, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। जैसे किसी व्यक्ति से आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हैं और हो सकता है उससे पहले गोनोरिया से वो इन्फेक्टेड हो, तो उनका जो गोनोरिया का बैक्टीरिया होगा वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू उनमें से आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इससे बचना। तो आगे इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया जिसके वजह से ये गोनोरिया होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरिया। नाइजेरिया गोनोरिया सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोनोरिया के इन्फेक्शन में, गोनोरिया के इन्फेक्शन फैलाने में। यही जो बैक्टीरिया है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गोनोरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ गोनोरिया में बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल लोकेशन, गोनोरिया में भी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। एनाटॉमिकल लोकेशन के बेस पे देखें तो गोनोरिया 3 प्रकार से क्लासिफाई हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है यूरोजेनिटल इन्फेक्शन, एक्स्ट्राजेनिटल इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। जनरल सिम्टम्स क्या क्या हैं गोनोरिया के। जॉइंट्स पेन हो जाएंगे, कुछ इन्फेक्शन होंगे, दूसरा कंजक्टिवाइटिस होगा, तीसरा पेनफुल यूरिनेशन होगा। यूरिनेशन के टाइम पेन्स होते हैं। ये तो हो गया जनरल सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन सा सिम्टम्स सिर्फ मैन में होता है, जिसमें से पहला है पेनफुल यूरिनेशन, पेन और स्वेलिंग इन टेस्टिस। किसी एक टेस्टिस में थोड़ा पेन होगा और वो थोड़ा स्वेल हो जाता है। पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ पेनिस। अब पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम टिप ऑफ पेनिस का मतलब होता है कि जैसे पेनिस के टिप से पस लाइक हमेशा रिलीज होता रहता है। जैसे कि आप देखें हैं पस मतलब कि गर्मियों में देखे होंगे, गर्मियों में किसी किसी बच्चे को या किसी को भी फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसमें आप देखेंगे उसके ऊपर से पस लाइक हमेशा रिलीज होता रहता है। उसको गांव में मेवाद या जो भी बोलते हैं उसको आप देख लीजिएगा, तो पस लाइक हमेशा रिलीज होता है। वैसा ही गोनोरिया में पेनिस के टिप के ऊपर से हमेशा रिलीज होता रहता है। अब फिर इसके बाद देखेंगे इन वुमेन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण, कौन कौन से लक्षण वुमेन्स में देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन के टाइम पेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन। अगर एब्डोमिनल में पेन है, पेल्विक में पेन है, तो हो सकता है ये गोनोरिया के लक्षण हो सकते हैं। ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी टाइम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी लक्षण गोनोरिया के हो सकते हैं। मोमेंट के टाइम पेन्स होते हैं
ये भी लक्षण गोनोरिया के हो सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे तो कुछ पार्ट हैं बॉडी के, कुछ पार्ट्स पे ये गोनोरिया अफेक्ट करता है। जैसे पहला हो जाएगा रेक्टम, दूसरा आई, तीसरा थ्रॉट है, चौथा जॉइंट्स है। जॉइंट्स में कैसे अफेक्ट करता है? जॉइंट्स पेन्स होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है इसमें? पहला यंगर एज, यंगर एज में सबसे बड़ी रिस्क होती है गोनोरिया की, आप इसी एज में बच के रहिए। अ न्यू सेक्स पार्टनर, सेक्स पार्टनर हमेशा न्यू होते जा रहे हैं, आज कोई और है कल कोई और है, इसकी वजह से भी गोनोरिया होता है। तीसरा देखेंगे मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मल्टीपल सेक्स पार्टनर मतलब कि आप किसी भी सेक्सुअल कांटेक्ट में, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में है तो आज किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ हैं, परसों किसी और के साथ हैं, मल्टीपल मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स पार्टनर है, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है गोनोरिया का। प्रीवियस गोनोरिया डायग्नोसिस इसमें प्रीवियस गोनोरिया डायग्नोसिस में होता क्या है? जैसे आप किसी सेंटर में गए डायग्नोसिस करवाने, आपको लगता है कि लक्षण आपको गोनोरिया की है, तो आप गए डायग्नोसिस करवाने। तो जिस सेंटर पे आप गए डायग्नोसिस करवाने, वहाँ पे जो अपैरेटस, जो भी मशीन, जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं डायग्नोसिस के लिए, अगर वही अपैरेटस, वही इक्विपमेंट किसी और पेशेंट को यूज़ किए थे पहले, तो फिर वही आपको भी यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है उस अपैरेटस में बैक्टीरिया नाइजीरिया गोनोरिया लगा हो, वो आप में ट्रांसमिट हो गया, तो इसकी वजह से भी आपको गोनोरिया हो सकता है। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो आप कहीं भी किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस करवाने चाहिए तो आप उनसे बोलिए कि न्यू इक्विपमेंट यूज़ करें। अगर वो न्यू इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उनसे बोलिए कि अच्छे से धुलें, सैनिटाइज़र लगाएं, जो भी उस पर स्प्रेट होता है वो भी यूज़ करें। अगर नहीं करते हैं तो आप ना करवाइए, क्योंकि मार्केट में एक से ज़्यादा डायग्नोसिस सेंटर बहुत से हैं, कोई और करेगा, ये नहीं करेंगे तो कोई और कर लेंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हैविंग अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। हो सकता है कोई नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के अलावा कोई अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको गोनोरिया हो, तो ये भी सबसे बड़ी एक रिस्क फैक्टर हो सकती है। रिस्क पार्टनर हुआ कंसल्टेड पार्टनर। फिर हम देखेंगे कॉजेज, आखिर ये गोनोरिया होता क्यों है? गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नाइजीरिया गोनोरिया। Gonorrhea bacteria are most often pass from one person to another person during sexual contact, including oral or vaginal intercourse. उसके बाद देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अभी इंक्यूबेशन पीरियड में हम देखते हैं इसके जो बैक्टीरिया हैं उनके डेवलपमेंट और इन्फेक्टेड टाइम कितना है। तो टाइम बिटवीन बिकमिंग इन्फेक्टेड एंड डेवलपिंग सिम्टम्स 1 to 10 days, समटाइम्स लॉन्गर। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या है? अवॉइड एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दूसरा होता है कंसिडर रेगुलर गोनोरिया स्क्रीनिंग। तीसरा होगा यूज ऑफ प्रोटेक्शन, होगा अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर देखते हैं हम डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन को पता करना। इसमें दो तरीक़ों से सैंपल लेते हैं। पहला होगा यूरिन टेस्ट, दूसरा होगा स्वैब ऑफ अफेक्टेड एरिया। यूरिन टेस्ट लेंगे, आपका कुछ यूरिन लेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया। फिर दूसरा हो जाएगा स्वैब ऑफ अफेक्टेड एरिया, स्वैब ऑफ थ्रोट, यूरेट्रा, वजाइना। स्वैब लेंगे यूरेट्रस से, थ्रोट से, वजाइना से, रेक्टम से। फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या क्या है? द फॉलोइंग मेडिसिन आर यूजुअली गिवन टू नॉट प्रेग्नेंट वुमेन विथ गोनोरिया इन्फेक्शन अफेक्टिंग द सर्विक्स, यूरेट्रा एंड रेक्टम। जिसमें पहला आएगा सेफिक्जिम 400 मिलीग्राम टेकन ओरली। ये एक तरह की टैबलेट है सेफिक्जिम, 400 mg में आता है मार्केट में, इसे आप ओरली लें। फिर
सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन 400 mg आता है, इसको ओरली लेंगे सिंगल डोज। सिप्रोफ्लॉक्सिन हो जाएगा 500 mg आता है, टेकन ओरली लेंगे इसे। और कुछ इंजेक्शंस हैं, इंट्रावेनस सिप्रोफ्लॉक्सिन, इंट्रावेनस ऑफ्लॉक्सिन 400 mg, इंट्रामस्कुलर स्पेक्ट्रोमाइसिन 2 ग्राम एवरी 12 आवर। अब उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, इससे दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। इनफर्टिलिटी इन वोमेन मतलब कि वुमेन्स जो होते हैं ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, इनफर्टिलिटी की शिकायतें आती हैं। इनफर्टिलिटी इन मेंस, इनफर्टिलिटी की शिकायतें मेंस में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इन्फेक्शन दैट स्प्रेड टू द जॉइंट्स एंड अदर एरियाज ऑफ बॉडी, जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकते हैं और बॉडी के अदर एरिया में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। चौथा हो जाएगा इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV एड्स, HIV के रिस्क बढ़ जाते हैं, एड्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन इन बेबीज़। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छा सा समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू।